The Annadatas are right now sitting at the Shambhu border, and so it is quite impractical to say as of now कि इस वजह से हमें कोई दिक्कत नहीं होगी. अगर हम लोग खाने पीने की ही बात करें, so definitely if the prices of vegetables are going to rise, definitely the price of normal arhar dal, tur dal, rice, wheat, everything is going to rise. Right now we are in the Kalyanpuri's wholesale market. यहाँ पे हम लोग ये पता करने आए हैं कि क्या किसान आंदोलन की वजह से दिक्कत हो रही है. However, अभी सिर्फ 3 ही दिन हुए हैं, लेकिन फिर भी क्या दिक्कत फील होना शुरू हुई है. आप हमारे पीछे देख सकते हैं होलसेल मार्केट की ये शॉप है. इस शॉप पे हम लोग ये बात करने आए हैं कि क्या दिक्कत यहाँ पे हो रही है. सर, आपका नाम क्या है? मनीष सिंगल. मनीष जी, एक बात बताइए कि जैसे 3 दिन से किसान आंदोलन चल रहा है, बॉर्डर तीनों के तीनों बंद हैं, गाजीपुर, शंभू और टिकरी, तीनों बॉर्डर बंद है. क्या उसकी वजह से सामान जो आ रहा है उसमें कुछ दिक्कत अभी पैदा होनी शुरू हुई है? कारोबार में कुछ इफेक्ट दिखा है फिलहाल या नहीं? थोड़ा बहुत ट्रांसपोर्टेशन में थोड़ा लेट हो रहा है, लेकिन ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है. मतलब काम हो रहा है, थोड़ा लेट हो रहा है. थोड़ा लेट हो रहा है मतलब कैसे लेट हो रहा है? जैसे ट्रक का आने में पहुंचने में गाड़ी जो मिलती है, जैसे ट्रांसपोर्ट, जैसे हम ट्रांसपोर्ट के लिए गाड़ी बोलते हैं, ठेकेदार को गाड़ी बोलते हैं, थोड़ा लेट दे रहा है वो. कह रहा अभी आएगी नहीं, सुबह शाम में, और मतलब आगे पीछे हो रहा है, थोड़ा लेट हो रहा है मामला. तो आज जो माल आज आना होता है वो 2 दिन बाद आ रहा है. अच्छा, तो मतलब अभी ये फिलहाल आपको देखने को मिल रहा है कि सामान लेट आ रहा है. अच्छा, जैसे सामान जो है, अब जैसे किसान आंदोलन के कारण अब एक दिक्कत और ये मानी जा रही है कि हो सकता है कि कुछ सामान ऐसा है जो कि क्योंकि मौसम बदल रहा है, कहीं पे कभी बारिश हो रही है, कहीं पे कुछ, क्या सामान सड़ेगा और क्या उसकी वजह से दाम आगे लग रहे हैं कि जाके बढ़ सकते हैं? देखिए सर, अगर ये आंदोलन लंबा खिंचता है, हाँ जी, तो चांसेस तो हैं. चांसेस हैं. कुछ आइटम तो ऐसी हैं जो पर डे के हिसाब से होता है. सब्जी वगैरह है, दाल है, कुछ आइटम फ्रूट्स आइटम ऐसी हैं जो डे बाई डे के हिसाब से चलती हैं. तो लेट होगा, कहीं होंगी तो खराब तो होंगी. तो मतलब जैसे दाल वाल का आप कह रहे हैं कि दाल वाल का बढ़ सकता है दाम आगे जाके, अगर आंदोलन लंबा चला तो? मार्केट में अगर माल नहीं आएगा तो उसकी डिमांड बढ़ेगी, तो फिर थोड़ा बहुत रेट पे इफेक्ट पड़ेगा. फिलहाल अभी ऐसी कोई दिक्कत महसूस नहीं है. फिलहाल अभी ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, पर आगे जाके दाम बढ़ सकता है, आपका ये कहना है? आंदोलन लंबा खींचेगा तो हो सकता है कुछ. सर, क्या किसान आंदोलन की वजह से कोई स्पेसिफिक दिक्कत अभी तक हुई? नहीं, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं. सामान वामान ट्रांसफर में भी आपके हिसाब से कोई दिक्कत ऐसी नहीं होगी? फिलहाल तो कोई दिक्कत नहीं है. मतलब ट्रांसपोर्टेशन में भी कोई दिक्कत नहीं है? अभी तो नहीं है, लेटेस्ट में फिलहाल कुछ नहीं है. पर आगे आपको क्या लग रहा है, आगे जाके अगर आंदोलन खींचा तो दिक्कत? तो माल तो बाहर से ही आता है, अगर आगे कुछ हुआ तो फिर पता लगेगा. तो जैसे अगर पंजाब साइड पे चल रहा है ज्यादा इस समय आंदोलन का, हम कहें इस समय पंजाब साइड से ज्यादा क्या आता है? नहीं, दिल्ली से ही आता है मोस्टली. तो यहाँ पे दिल्ली से, पंजाब से ऐसा कुछ स्पेसिफिक नहीं आता है? कुछ स्पेसिफिक नहीं आता. ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर. सर, किसान आंदोलन की वजह से क्या दिक्कत हो रही है फिलहाल, जो महसूस हो रही है आपको? फिलहाल तो कुछ नहीं है सर. आने वाले टाइम में शायद हो सकता है कि रेट मार्केट के बढ़ जाएंगे और मालों के रेट बढ़ जाएंगे. अभी ट्रांसपोर्टेशन में आपको ऐसी कोई दिक्कत नहीं? अभी तक तो कोई प्रॉब्लम है नहीं. जैसे हम लोगों ने यहाँ पे और भी लोगों से यहाँ बातचीत की, तो उन लोगों ने कहा कि ट्रांसपोर्टेशन के लिए व्हीकल ढूंढने में दिक्कत हो रही है, ट्रक से सामान लदने में आने में दिक्कत हो रही है, जाम ज्यादा लग रहा है. ज्यादातर लोकल ही आता है सर. हाँ. दिल्ली में अगर उनको सप्लाई नहीं मिलेगी तो वो भी नहीं हमें दे पाएंगे. अच्छा, फिर प्रॉब्लम आएगी. अभी तक तो कर नहीं है कोई ऐसी. हमारे साथ यहाँ पे और भी हैं, इनसे भी बात करके एक बार देखते हैं कि क्या दिक्कत हो रही है. सर, किसान आंदोलन की वजह से दिक्कत क्या महसूस हो रही है? जैसे हमें दिख रहा है यहाँ पे आप दाल और चावल का वो करते हैं, तो अभी कुछ दिक्कत? माल आने में दिक्कत है सर. जो गाड़ी 1 घंटे में आ रही है वो 3-3, 4-4 घंटे में, 5-5 घंटे में आ रही है. ट्रैफिक जाम है रास्ते में, इस वजह से लोगों को परेशानी तो है, आम जनता को. पंजाब साइड से कुछ आता है स्पेसिफिक आपका? सभी स्टेटों से आता है, जैसे भी. नहीं, पंजाब से जैसे अभी करनाल बाईपास से आता था, उसमें भी पंजाब से भी. अच्छा, सब बॉर्डर बाहर की गाड़ियां तो आ ही नहीं रही है इस टाइम. बाहर की कोई गाड़ी नहीं आ रही? हाँ, दिल्ली लोकल में भी ट्रैफिक में बहुत परेशानी आ रही है इस टाइम. दिल्ली लोकल में भी ट्रैफिक में परेशानी आ रही है. हाँ जी. जैसे गाड़ी वाले आके राजी नहीं इस टाइम. गाड़ी वाले आके राजी नहीं है. हाँ, मतलब बेसिकली ट्रांसपोर्टेशन में दिक्कत आप कह रहे हैं, बहुत दिक्कत आ रही है इस टाइम. हाँ जी. ठीक है. अच्छा सर, एक चीज और बताइए, जैसे अभी तो फिलहाल आंदोलन को ज्यादा समय हुआ नहीं है, पर अगर आंदोलन को ज्यादा समय हुआ तो क्या आपको लगता है कि तूर दाल और इन सब के जो दाम वाम है, इस पर क्या देखने को लगेगा? प्लस हो सकती है, बढ़ जाएगी. मार्केट प्लस मतलब दाम इसके बढ़ सकते हैं, रेट बढ़ जाएंगे. होलसेल प्राइस बढ़ेगा तो धीरे जी धीरे सर, जब माल की सप्लाई टूट जाएगी तो अपने आप ही बढ़ेंगे रेट सर. माल ही नहीं मिल पाएगा तो क्या करोगे? बेचेगा क्या व्यापारी? सो एज यू कैन सी, यहाँ पे नॉर्मली लोगों का यही कहना है कि फिलहाल माल, कुछ का कहना है कि टाइम पे आ रहा है, कुछ का कहना है कि नहीं दिक्कत हो रही है, ट्रांसपोर्टेशन के लिए व्हीकल्स नहीं मिल रहे हैं, और अगर मिल रहे हैं तो उसमें भी डिले 1-2 दिन का हो रहा है. द फार्मर्स प्रोटेस्ट अभी ज़्यादा टाइम हुआ नहीं है, फिलहाल सिर्फ 2 दिन के लिए ही प्रोटेस्ट की शुरुआत हुई है, पर
दिक्कत जो है वो महसूस होनी अब लोगों को शुरू हो रही है। कहीं पे कहना है कि हमें पेट्रोल लेने में दिक्कत हो रही है, कहीं पे है कि हमें सब्जियां लेने में दिक्कत हो रही है। सब्जियों के पास, जैसे हम गाजीपुर में थे तो उन लोगों ने हमें सामने से कहा कि हमारे पास आलू का जो आ रहा है, आलू का सामान सड़ रहा है, मटर आने में दिक्कत हो रही है, मटर स्पेसिफिकली जो कि पंजाब से आती है, जहाँ पे प्रोटेस्ट इस समय चल रहा है। तो ये दिक्कतें हो रही हैं। होलसेल मार्केट में फिलहाल उतना इम्पैक्ट नहीं देखने को मिला है। डेफिनेट सी बात है, देखने को इतनी आसानी से अभी मिलेगा भी नहीं, बिकॉज अनाज लंबे टाइम तक रहता है। हाउएवर, दिक्कत यहाँ पे स्टार्ट ये हो रही है कि ट्रांसपोर्टेशन से प्रॉब्लम स्टार्ट हो रही है एंड इट माइट बिकम अ चेन रिएक्शन। ट्रांसपोर्टेशन से डीले, डीले से अनाज सड़ना, अनाज सड़ने के बाद सरप्लस होना, होलसेल प्राइसेस बढ़ना और उसके बाद इवेंचुअली मार्केट में हर चीज का दाम बढ़ जाना। कैमरामैन फुरकान के साथ अंश पांडे, वन इंडिया। Subscribe to One India channel and never miss an update.